आज हम यहाँ पे देखेंगे घन और घनाभ के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें। अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं एक सतह रंगीन, दो सतह रंगीन, तीन सतह रंगीन, ऐसे घनों की संख्या कितनी है। जब भी एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कम से कम 4 to 6 क्वेश्चन जो है एक साथ इसमें पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। एग्ज़ाम में फिगर्स नहीं दिए होते हैं, डायरेक्ट हमें क्वेश्चन दिया रहता है जिसको हमको इमेजिन करके सॉल्व करना होता है। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं इसे हमें फॉर्मूला के थ्रू निकालना होता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है n की वैल्यू। अब ये n है क्या, तो इसे वन बाय वन हम लोग समझते चलते हैं। तो जैसे कि आपके सामने क्वेश्चंस है, एक घन को 64 छोटे छोटे समान भागों में विभाजित किया जाता है, या फिर बोल सकता है कि एक 8 सेंटीमीटर वाले घन को 2 सेंटीमीटर वाले घन में विभाजित कर दिया जाता है, या फिर 16 को 4 सेंटीमीटर में, 32 को 8 सेंटीमीटर में। अगर हम इसको एक तरीके से देखें तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं सेम हैं। क्यों? क्योंकि देखिए एक घन को 64 छोटे भागों में विभाजित किया जाता है, यानी कि विभाजित करने के बाद कुल घनों की संख्या, ठीक है, कुल घनों की संख्या जो है कितनी है यहाँ पे 64, ठीक है 64 है। तो यहाँ पे कुल घनों की संख्या जो है उसका फॉर्मूला होता है n क्यूब। यहाँ भी हमारा n का यूज़ हुआ, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि n जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इसमें, क्योंकि सारे फॉर्मूले में आपका n का ही यूज़ होता है। अब ये n है क्या, तो इसको आसान भाषा में समझते हैं। जब आपके सामने एक बड़ा क्यूब होता है, सिंगल क्यूब होता है, इसको हम जब डिवाइड करते हैं, जितने भी पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करते हैं, सपोज इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, देखो 1 2 3, ठीक है, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो यही क्या होती है n की वैल्यू होती है। ओके, या फिर हम इसको कर सकते हैं कि हमें काटने के बाद कितने अलग अलग पार्ट्स मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए 1 2 3, ठीक है, यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू जो है यहाँ पे 3 हो जाएगी। इस वाले क्यूब में देखते हैं, आप देखिए यहाँ पे इस वाले क्यूब में देखते हैं तो यहाँ 1 2 3 4 पार्ट में डिवाइड है, ठीक है, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी 4 हो गई। यहाँ पे देखेंगे तो ये एक अलग लेयर है, ये अलग लेयर है, ये अलग लेयर है, ये अलग हो गया, ये यानी टोटल यहाँ पे कितना है 5, तो इसकी n की वैल्यू क्या होगी 5। तो ये तो आसानी से समझने के लिए है जब आपके सामने क्यूब दिख रहा है। तो अगर आपके सामने नहीं दिखता है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो n की वैल्यू का फॉर्मूला जो होता है वो होता है n इज इक्वल टू बड़ी भुजा, जो सबसे बड़ी वाली भुजा होती है वो, डिवाइड बाई छोटी भुजा, जो सबसे छोटी भुजा होती है वो। यानी कि क्वेश्चन में जैसे बोला गया है 8 सेंटीमीटर वाले एक घन को, यानी कि बड़ी भुजा क्या हो गई 8 सेंटीमीटर हो गया। ओके, छोटी भुजा कौन सी हो गई 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर वाला जो है कहाँ पे आएगा, नीचे आएगा, छोटी भुजा में आएगा। तो बड़ी भुजा यानी कि कितना हो गया 8 डिवाइड बाई 2। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू कितना आएगा 4 आएगा। तो n इज इक्वल टू क्या हो गया 4। तो ये किसके लिए हो गया, इस वाले क्यूब के लिए ये बोला जा रहा है। आप समझ लीजिए कि ये 8 सेंटीमीटर का टोटल लेंथ इसका कितना है 8 सेंटीमीटर है। जब इसको हमने डिवाइड किया तो इसका जो लेंथ हो गया ये हो गया हमारा 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर। आई होप अब आपको ये जो चीज़ है समझ में आ गया होगा n की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो बड़ी भुजा डिवाइड बाई छोटी भुजा, इसको हम लोग करेंगे तो हमारा n का वैल्यू जो है निकल जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पे 64 क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए क्या करता है, वो डायरेक्ट दे देता है आपको 64 छोटे छोटे समान भागों में विभाजित किया जाता है, या फिर बोल सकता है कि 27 छोटे छोटे भागों में विभाजित किया जाता है, या फिर बोल सकता है कि 125, ठीक है। तो इसका हमको पता कैसे चलेगा कि इसका n की वैल्यू क्या है, तो इससे जस्ट पहले मैंने आपको बताया था कुल घनों की संख्या इज इक्वल टू होता है n क्यूब। n क्यूब इज इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे 64। यहाँ पे क्या बोल रहा है, टोटल घन बता रहा है आपको कि 64 छोटे छोटे भागों में आपको डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे n क्यूब इज इक्वल टू 64 लिख के यहाँ पे हम लोग रख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो n क्यूब इज इक्वल टू 64 हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए एक नया वर्क स्पेस लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं n क्यूब इज इक्वल टू मैंने रख दिया 64। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा n इज इक्वल टू अंडर रूट
ये हो गया 64, ये हो गया क्यूब। ठीक है, अब आपको पता है कि n इज इक्वल टू क्या होता है, ये जो है 4 × 4 × 4 का है। ठीक है, ठीक है, 4 चौक 16, 16 चौक 64। ठीक है, तो क्या होगा, n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। तो इस तरीके से हम लोग n की वैल्यू निकाल सकते हैं। वैसे ही अगर आपको बोलता है कि 125 यानी कि 125 छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं, इसका मतलब ये है कि n की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 5। ठीक है, 5 क्यूब इज इक्वल टू कितना होता है आपका 125 होता है। वैसे ही आपको अगर बोलेगा 27 छोटे छोटे टुकड़े में, तो क्या होगा 3 का क्यूब होता है ये, यानी कि n की वैल्यू क्या आएगी, n की वैल्यू जो है 3 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसे सॉल्व करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग जो है देखते हैं, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है, बोला जाता है ऐसे कितने घन होंगे जिसकी एक सतह रंगीन होगी, सिर्फ एक फेस जो है क्या होगा, कलर्ड होगा। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, उसको सॉल्व कैसे करते हैं। अगर आपके पास छोटा क्यूब है तो आपको इसको आसानी से आप इसे विजुलाइज करके काउंट कर सकते हैं, लेकिन अगर यही क्यूब जो है बड़ा हो जाता है तो फिर हमको प्रॉब्लम होता है। तो देखते हैं एक बार। तो सबसे पहले देखते हैं एक सतह रंगीन, एक सतह रंगीन वाले घनों की संख्या। ठीक है, तो एक सतह रंगीन यानी कि ये कहाँ पे मिलेगा। तो सबसे पहले इसको हमको देखने से पहले, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें ये देखना होगा कि एक सतह रंगीन यानी कि सिर्फ अगर जब हम लोग क्यूब को जब डिवाइड करेंगे तो एक ही फेस में कलर्ड हो, ऐसा कहाँ कहाँ पे मिल सकता है। तो इसके लिए ये कहाँ मिलता है, अगर आप इस क्यूब को ध्यान से देखेंगे तो वो ऐसा क्यूब आपको सिर्फ फेस पे मिलेगा। तो एक क्यूब में कितने फेस होते हैं, तो देखो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। अब ये तीनों के जस्ट ऑपोजिट में एक एक और होंगे। ठीक है, यानी कि टोटल हमारे पास कितने सतह होते हैं, 6 होते हैं। टोटल हमारे पास 6 फेसेस होते हैं। ओके, तो एक सतह रंगीन का मतलब ये है कि जब भी हम लोग, सपोज मैं इस वाले क्यूब को मैं यहाँ पे बाहर निकालता हूँ, ठीक है, तो यहाँ बाहर निकालता हूँ तो यहाँ पे देखो ये कैसे दिखाई देगा, सिर्फ ये फेस जो है आपका कलर्ड दिखाई देगा, बाकी जो है फेसेस वहाँ पे आपका कलर नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि एक फेस यहाँ पे क्या है, सिर्फ हमारा कलर हुआ निकलेगा। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया कि कितने सतह होते हैं। ठीक है, 6 हो गए। तो इसका फॉर्मूला होता है 6n-2 का होल स्क्वायर। तो ये 6n-2 का होल स्क्वायर जो है ये इसका फॉर्मूला होता है। यहाँ पे जो ये 6 है, ये इसकी वैल्यू जो है चेंज होती रहती है। ठीक है, चेंज कैसे होती रहती है, जैसे कि ये अभी आपका पूरा का पूरा जो है ब्लू कलर से रंगा हुआ है। ठीक है, नीले रंग से रंगा हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा कि नीले रंग से रंगा हुआ है, यानी कि कई बार क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि अलग अलग कलर से रंगा हुआ रहता है और उसमें पूछा जाता है कि ऐसे कितने घन होंगे जिसकी एक सतह रंगीन होगी और वो लाल होगी, या फिर काला होगा, या फिर नीला होगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो एक ही कलर से है, इसलिए यहाँ पे 6 है। अगर यही सपोज यहाँ पे ये फेस आपका रेड होता और ये वाला बस रेड होता, बाकी सब जो है ब्लू होता, तो क्या होता कि क्वेश्चन ऐसे आता, ऐसे कितने घन होंगे जिसकी एक सतह रंगीन होगी और उसका जो है कलर रेड होगा, लाल होगा। ठीक है, तो ये कहाँ पे मिलेगा, एक यहाँ पे मिलता और एक यहाँ पे मिलता, सिर्फ 2 फेस में मिलता। तो इसका फॉर्मूला जो है चेंज हो जाता और फॉर्मूला में 6 की जगह हमने क्या लिख देंगे, यहाँ पे 2 लिख देंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो इसको मैं एक यूनिवर्सल फॉर्मूला बना देता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ फेस। ठीक है, ये 6 क्या है, फेसेस हैं, तो f लिख देता हूँ, f(n-2) का होल स्क्वायर। ओके, तो इस तरीके से ये पर्टिकुलर जो फॉर्मूला है, ठीक है, तो ये हमारा एक सतह रंगीन के लिए फॉर्मूला है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 2 सतह रंगीन। अब आते हैं 2 सतह रंगीन। ठीक है, 2 सतह रंगीन यानी कि 2 फेस जो है कलर्ड रहेंगे। तो ऐसे क्यूब्स कहाँ पे मिलेंगे, यहाँ पे मिलेंगे क्या, यहाँ पे तो सिर्फ एक ही सतह रंगीन हो पा रहा है। ठीक है, तो 2 सतह रंगीन हमें हमेशा कहाँ पे मिलता है, एजेस में मिलते हैं। एजेस में मतलब ये जो किनारा है यहाँ पे मिलता है, एक यहाँ पे मिलेगा, एक यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, ये इस तरीके से आपको जो दिखाई दे रहा है ना, ये हमको कहाँ पे मिलता है, इसको हम लोग बोलते हैं एजेस, किनारा। ओके, तो किनारों पे मिलता है। तो ऐसे कितने किनारे हैं यहाँ पे देखो, तो ये हो गया फर्स्ट, ठीक है, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स,
7th, 8th, 9। अब इसके जस्ट पीछे में आपका अगर आप देखेंगे तो क्या होगा, 10th होगा, ये हो गया 11th और ये हो गया आपका 12th। यानी कि टोटल यहाँ पे 12 जो है क्या है, किनारे हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है 12 इंटू एन माइनस टू। ठीक है, 12 इंटू एन माइनस टू। अब जितने भी क्यूब्स जो हैं उन किनारों पे मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग जो है ये 12 की वैल्यू जो है चेंज होती रहेगी। तो इसको मैं इस तरीके से लिख देता हूँ, ई इंटू एन माइनस टू। तो ये हमारा यूनिवर्सल हो गया। अगर आपको ऐसे क्यूब्स, सपोज़ कई बार क्या होता है कलर चेंजेस रहते हैं, ठीक है, कई बार नीला रंग और काला रंग पूछता है, ठीक है, तो नीला और काला कहाँ कहाँ पे मिलेगा ये हम देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो है किनारा को डिसाइड करेंगे, एजेस को डिसाइड करेंगे कि 4 एजेस में मिल रहा है कि 7 एजेस में मिल रहा है। जितने भी एजेस में दिखाई देता है उसके अकॉर्डिंग हम जो है यहाँ पे 12 की वैल्यू को चेंज करते जाते हैं। तो ये हो गया हमारा 2 सतह रंगीन। ओके, नेक्स्ट है आपका 3 सतह रंगीन। अब आता है 3 सतह रंगीन। ठीक है, तो 3 सतह रंगीन हमेशा आप याद रखिएगा, ये हमको कहाँ पे मिलेगा, कॉर्नर्स पे मिलेंगे। ठीक है, ये जो आपका लास्ट वाला जो कॉर्नर्स हैं, ठीक है, ये मिलेगा। और टोटल किसी भी क्यूब में आपका जो है टोटल कॉर्नर्स कितने होते हैं, 8 होते हैं। टोटल कॉर्नर्स कितने होते हैं, 8 होते हैं। ठीक है, तो यहीं पे हमारा 3 सतह रंगीन होता है। देखो, एक सतह ये हो गया, एक सतह ये हो गया, एक ऊपर वाला हो गया। ठीक है, तो 3 सतह रंगीन वाले घनों की संख्या कितनी होती है, तो ये जो है टोटल 8 होता है। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन में आएगा 3 सतह रंगीन बस पूछा जाता है आपसे, तो आप उसको क्या बोल सकते हैं, डायरेक्ट आप जो है आंसर देख के 8 को राइट टिक कर सकते हैं। ओके, तो 3 सतह रंगीन जो है हमेशा 8 होता है। ओके, तो एक सतह हो गया, ठीक है, एक सतह हो गया, 2 सतह हो गया और 3 सतह हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो गए। अब आता है क्या, रंगहीन। ये सारे के सारे कलर्ड हैं, ऊपर आपको जो फेसेस दिखाई दे रहे हैं ये सब कलर्ड हैं, लेकिन एक एक सतह अपने पास ऐसा होता है जो क्या होता है, रंगहीन होता है, जिसमें कोई सा भी कलर नहीं होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रंगहीन बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे घनों को काउंट करने के लिए, ऐसे क्यूब्स को काउंट करने के लिए एक फार्मूला होता है n-2 का होल क्यूब, n-2 का होल क्यूब। तो ये फार्मूला जो है हमेशा याद रखिएगा, रंगहीन के लिए n-2 का होल क्यूब होता है। ठीक है, इससे हमारा जो रंगहीन जो क्यूब्स हैं वो जो है निकल के आता है। ओके, तो अब जो है हम यहाँ पे क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ पे डिफरेंट क्वेश्चंस जो हैं आपके सामने हैं। अब क्यूब इज कलर्ड ब्लू ऑन ऑल फेसेस। ठीक है, नीले रंग से ये जो है कलर कर दिया गया है सारे फेसेस को। ठीक है, इट इज़ कट इनटू 64 स्मॉल क्यूब्स। अब यहाँ पे देखो 64 स्मॉल क्यूब्स, तो जैसे ही आपने देख लिया कि 64 छोटे छोटे भागों में इसको क्या कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है। तो सबसे पहला काम जो होता है वो है n की वैल्यू निकालना। तो n की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, n क्यूब मतलब कुल घनों की संख्या। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स का फॉर्मूला होता है n क्यूब। तो यहाँ पे हम लोग n क्यूब इज इक्वल टू 64 लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 64, ये हो गया। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी, n की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, कितना होगा, 4 चौक 16, 16 चौक 64। ठीक है, तो इसका जो है n की वैल्यू आ गई 4। इसका मतलब ये है कि 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन को या तो वो 64 छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर देते हैं, ये बोल सकता है, या फिर बोल सकता था कि 8 सेंटीमीटर वाले को 2 सेंटीमीटर में, 16 सेंटीमीटर वाले को 4 सेंटीमीटर में, इस तरीके से दे सकता है। तो आप ध्यान रखिएगा, सबसे पहला हमारा काम रहता है n की वैल्यू निकालना। ओके, अब इसके अकॉर्डिंग जो है हमें आंसर करना है। ओके, ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब आपको n की वैल्यू पता है, n की वैल्यू जो है यहाँ पे n इज इक्वल टू 4 है, उसके अकॉर्डिंग हम जो है सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट है, हाउ मैनी क्यूब्स हैज़ नो फेस्ड कलर। अब नो फेस्ड कलर यानी कि क्या बोल रहा है, ऐसे कितने घन हैं जिनकी कोई भी सतह रंगीन नहीं है। कोई भी सतह रंगीन नहीं मतलब ये बोल रहा है रंगहीन।
ठीक है। तो रंगहीन का फॉर्मूला होता है आपका n-2 का होल क्यूब, ठीक है। अब n की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 4-2 का होल क्यूब। अब 4-2 यानी कि 2 का क्यूब, यानी टोटल ये हो गया हमारा आंसर 8, ठीक है। तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो टोटल 8 ऐसे क्यूब्स हैं जिसके अंदर कोई भी कलर नहीं है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट जो है ए जो आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ मेनी क्यूब्स हैव 3 फेस्ड कलर। अब 3 फेस्ड कलर यानी कि 3 सतह रंगीन, तो पहले ही बोला है, ठीक है। 3 सतह रंगीन यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 और एक पीछे में एक और बचा हुआ है 8, ठीक है। तो टोटल कितने होंगे, 8 जो है इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। 8 ऐसे घन होंगे जिसकी 3 सतह क्या होगी, रंगीन होगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है, हाउ मैनी क्यूब्स आर देयर विच हैव ओनली 1 फेस कलर्ड। सिर्फ एक सतह रंगीन, ठीक है। एक सतह रंगीन बोल रहा है, ऐसे कितने घन होंगे जिसकी एक सतह रंगीन होगी। तो एक सतह रंगीन का हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब देखो, एक सतह रंगीन कहाँ पे मिलेगा, फेसेस में मिलेंगे, ठीक है। कहाँ पे मिलेंगे, फेसेस में मिलेंगे। और कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 6 हो जाएगा और ये हो गया n-2 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे n की वैल्यू रखते हैं 4-2 का होल स्क्वायर। 4-2 यानी कि 2 हो गया, 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, ठीक है। तो ये हो गया 6 × 4 यानी कि ये हो गया आपका 24। ओके, तो 24 इज़ द राइट आंसर। तो 24 ऐसे घन होंगे जिसकी सिर्फ एक ही सतह पे क्या होगा, एक कलर होगा, ठीक है। एक सतह रंगीन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे तो ब्लू कलर है तो ब्लू कलर से होगा। ओके, आगे जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें डिफरेंट क्वेश्चंस रहेंगे, कलर्स रहेंगे, कलर कॉम्बिनेशन अलग अलग ही रहेगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा इमेजिन करना पड़ेगा कि कैसा वो क्यूब का पैटर्न है जो है बना हुआ होगा। तो आपको मैं पिक्चर्स के थ्रू वहाँ पे दिखाऊंगा। ओके ओके, नाउ फोर्थ क्वेश्चन, हाउ मेनी क्यूब्स हैव 2 ब्लू ऑपोजिट फेस। अब यहाँ पे ध्यान देने वाला चीज़ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2 ब्लू ऑपोजिट फेस, ठीक है। तो याद रखना, किसी भी क्यूब्स को जब हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है, जब उसको हम लोग काट लेते हैं उसके बाद वहाँ पे ऐसा कोई भी क्यूब नहीं निकलता जिसमें ऑपोजिट कलर जो हैं कलर्ड हों, ठीक है। ऑपोजिट कलर की मतलब ये है कि आपके पास एक क्यूब है, ठीक है, ये क्यूब जो है कट के निकला। अब इस क्यूब में यहाँ पे एक कलर है और इसके जस्ट पीछे यहाँ पे कलर हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। एडजेसेंट साइड्स जो हैं, जो आसन्न भुजाएं होती हैं या फिर लगा हुआ जो फेस है, ठीक है, ये कलर हो सकता है, ठीक है, या फिर इस तरफ हो सकता है, लेकिन जस्ट ऑपोजिट नहीं हो सकता। क्योंकि यहाँ इस पर्टिकुलर अगर मैं इसको निकालूंगा, अगर इसको यहाँ पे निकाला तो यहाँ पे कलर होगा, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कलर होगा, यहाँ पे कलर होगा, यहाँ पे कलर होगा, लेकिन इस साइड में कलर नहीं होगा, यानी कि इसके अपोजिट नहीं होगा, इसके अपोजिट नहीं होगा और इसके नीचे नहीं होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। जहां आपने देखा कि ऑपोजिट कलर पूछा गया है, ऑपोजिट में ऐसे कितने क्यूब होंगे जिसके ऑपोजिट में कलर हो, ठीक है, कोई सा भी कलर हो, ठीक है, तो ये 0 होगा। नेक्स्ट आता है, हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर विच हैव एटलीस्ट 1 फेस कलर, ठीक है। एटलीस्ट, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट यही है कि यहाँ पे बोल दिया गया है एटलीस्ट 1 फेस कलर, यानी कि ऐसे कितने घन होंगे जिसकी कम से कम एक सतह रंगीन होगी। कितनी सतह, एक सतह कम से कम। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे देखो जो फेसेस में मिलते हैं, ठीक है, जो फेसेस में 6 फेसेस में जो मिलेंगे उसमें कम से कम एक सतह जो है रंगीन होगा। जो एजेस में मिलेंगे, जो यहाँ पे जो एजेस हैं यहाँ पे जो मिलेगा उसमें भी देखो यहाँ पे 2 कलर है, यानी कि कम से कम एक तो कलर्ड है। और यहाँ पे देखो कॉर्नर में, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 सतह रंगीन है लेकिन कम से कम एक तो है ही, ठीक है। तो इन तीनों को जब हम लोग क्या करेंगे, निकाल के प्लस करेंगे, ठीक है, तो इसका आंसर निकल जाएगा। या फिर दूसरा तरीका क्या है कि हम क्या करेंगे, कुल घनों की संख्या क्या होती है, n³ होती है, इसमें हम लोग माइनस कर देंगे किसको, इसमें हम लोग माइनस कर देंगे n-2 का होल क्यूब को। अब ये क्या है, तो ये है हमारा रंगहीन, ठीक है। रंगहीन को माइनस कर देंगे टोटल नंबर ऑफ क्यूब से, तो हमारा क्या निकल जाएगा, एटलीस्ट 1 फेस्ड कलर्ड, यानी कि एक सतह, कम से कम एक सतह रंगीन हो, ऐसे घनों की संख्या निकल जाएगी। ओके, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि अब देखो ये इजी होगा, इसमें हमको एक ही बार में निकल जाएगा। यहाँ पे हमको 3 फॉर्मूला लगाना पड़ेंगे, ठीक है। चलो इसका तो आपको पता है 8 होता है, ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या होगा
12 n माइनस टू, ठीक है, n माइनस टू यानी कि n की वैल्यू कितनी 4 है, तो 4 माइनस टू यानी कि 2 हो गया। तो यहाँ पे 12 इंटू टू यानी कि 24, तो 24 क्यूब होंगे। और यहाँ पे भी क्या हमने लास्ट टाइम निकाला था तो कितना आया था, 24 आया था, ठीक है। तो 24 प्लस 24 ये हो गया आपका 48, 48 प्लस 8 कितना हो गया आपका 56। तो 56 जो है राइट आंसर है। आप जितनी जल्दी निकाल सकते हैं अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो 3 बार हमें कैलकुलेट करना पड़ा। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपको तो पता है एन क्यूब जो है यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्यूब पता है कितना था, 64 था। अब इसमें हमने पहले ही क्वेश्चन में निकाला है रंगहीन घनों की संख्या, तो कितना था 8 था। तो 64 माइनस 8 करेंगे तो 56, तो ये आपका राइट आंसर हो गया 56। इस तरीके से दोनों तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। आपको बस एक कंसेप्ट लगाना है, आपको खुद को विजुलाइज करना है कि किस तरीके से ये क्यूब वाले क्वेश्चंस हैं वो बन सकते हैं। अभी ये सब सारे के सारे सेम कलर हैं, 6 फेस जो हैं एक ही कलर से रंगा गया है, तो ये इजी हो रहा है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, वो क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो ऑपोजिट कलर में कलर्ड हो, ऐसा बोला जाता है, या फिर बोला जाता है कि दो कलर जो हैं, दो आसन्न भुजाएं एडजेसेंट साइड जो हैं एक ही कलर से हैं, ठीक है। तो बहुत सारे इसमें ट्रिक्स लगे हुए हैं, क्वेश्चन आप खुद से बना सकते हैं, तो आगे हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे 5th क्वेश्चन, हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर विच हैव एटलीस्ट 2 फेस्ड कलर, ठीक है, कम से कम 2 फेस जो हैं क्या होने चाहिए, कम से कम 2 सतह रंगीन होने चाहिए। यानी कि ये कहाँ मिलेगा हमको, फेसेस पे तो नहीं मिलेगा, फेस में क्या होगा एक ही मिलेगा। हमको कहाँ मिल सकता है, एजेस पे मिल सकते हैं यानी कि किनारों पे, और एक मिल जाएगा कोनों पे, कॉर्नर्स पे। तो कॉर्नर्स पे कितने होते हैं, 8 होते हैं। और इसमें कितने निकाले थे हम जो है यहाँ पे निकाला था 24, ठीक है। 24 प्लस 8 आपका हो गया, ये हो गया 32। तो टोटल 32 ऐसे क्यूब्स होंगे जिनके कम से कम 2 सतहों पे क्या होगा, कलर होगा, 2 सतह जो है रंगीन होगा कम से कम, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हम चलते हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, टॉपिक है, और दूसरी बात ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ध्यान देने वाला क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो अक्सर क्या होता है, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है एडजेसेंट साइड्स, ठीक है, तो ये एडजेसेंट साइड के चक्कर में बहुत सारी गलतियाँ होती हैं। तो हमको इसको जो है बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अ सॉलिड क्यूब्स 2 एडजेसेंट साइड्स, अ सॉलिड क्यूब्स 2 एडजेसेंट साइड आर कलर्ड विथ रेड। जो 2 एडजेसेंट साइड हैं, ठीक है, वो कौन से कलर से रंगा हुआ है, रेड कलर से। अब एडजेसेंट साइड का मतलब होता है लगा हुआ, ठीक है, 2 जो है यहाँ पे लगे हुए रहने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एक साइड, एक फेस ये हो गया, ठीक है, यहाँ पे देखो एक फेस ये वाला हो गया और दूसरा फेस ये हो गया, तो ये लगा हुआ है, यहाँ पे क्या हो गया, ये लगा हुआ है, तो इसको बोल रहा है, ठीक है। तो लगा हुआ जो है आसन्न भुजाएं, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, आसन्न भुजाएं, कौन सी कलर की होनी चाहिए, लाल रंग की होनी चाहिए बोल रहा है। अब इसके ठीक विपरीत भुजाओं पे क्या होना चाहिए, काला रंग होना चाहिए, यानी कि इसके जस्ट ऑपोजिट ब्लैक और इसके जस्ट ऑपोजिट ब्लैक, ठीक है। तो ये देखो इसके जस्ट ऑपोजिट हमने ब्लैक कलर कर दिया, ठीक है। अब बोलता है जो बाकी जो बचा हुआ है वो हमारा क्या होना चाहिए, ग्रीन कलर होना चाहिए। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, शेष भुजाएं हरे रंग से रंगी होती हैं। तो शेष भुजा यानी कि कौन सा हो गया, यहाँ पे देखो शेष भुजा यानी कि ये ऊपर वाला पार्ट बचा हुआ है और एक नीचे वाला पार्ट बचा हुआ है, ठीक है। तो ये ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट हमारा हो गया ग्रीन कलर, ठीक है। ये तो हो गया हमारा 3x3 वाले में। अगर इसी को हम लोग देखेंगे 4x4 में, तो देखो ये जो है दोनों भुजाएं लगी हुई हैं, ये इसको हम लोग बोलेंगे आसन्न भुजाएं, लगा हुआ भुजा, ठीक है। आप ऊपर नीचे ले सकते हैं, लेकिन जो भी आपको सूटेबल हो वैसा आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आसन्न भुजाएं। अब इसके जस्ट ऑपोजिट ये हो गया ब्लैक कलर और इसके जस्ट ऑपोजिट ये ब्लैक कलर, और जो बाकी जो बचा हुआ है ये ग्रीन कलर, ये भी ग्रीन कलर, ओके। अब बोलता है उसके बाद इसको 27 छोटे घन में बदल दिया जाता है, 27 छोटे घन में बदल दिया जाता है, यानी कि n क्यूब, यानी कि हमारा टोटल नंबर ऑफ क्यूब जो है उसका फॉर्मूला है n क्यूब, ठीक है। और ये हो गया 27, उसकी वैल्यू है, तो ये क्या होगा, ये 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। तो n इज इक्वल टू क्या आएगा 3, ठीक है। 3 का क्यूब होता है 27, 27 जो है, तो ये हो गया n का वैल्यू जो हो गया हमारा 3 हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसी क्वेश्चन को और क्या बोल सकता था,
6 सेंटीमीटर वाले घन को 2 सेंटीमीटर वाले घन में विभाजित किया जाता है, यानी कि इसका टोटल जो लेंथ है वो हो गया 6 सेंटीमीटर। अब इसको जो है डिवाइड करता है वो कितना, 2-2 सेंटीमीटर में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन कैसे भी तरीके से पूछा जा सकता है, हमको बस वहाँ पे अपना कंसेप्ट को नहीं भूलना है, बेसिक्स के अकॉर्डिंग हम जो है इसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे बहुत ही ध्यान से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ पे फेसेस जो हैं, जो कलर हैं वो डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे हैं। ओके, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे, हाउ मैनी सच क्यूब आर देयर ऑफ विच 1 और 2 साइड्स आर कलर्ड बट नॉट 3 साइड्स आर कलर्ड। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया है, ऐसे कितने घन हैं जिनमें से एक या दो पक्ष रंगीन है, या तो एक या दो पक्ष रंगीन है लेकिन 3 पक्ष रंगीन नहीं है। यानी कि ये बोल रहा है, ठीक है, कि एक सतह रंगीन हो या फिर 2 सतह रंगीन हो, ठीक है, लेकिन 3 पक्ष रंगीन नहीं होना चाहिए, यानी कि 3 सतह जो है रंगीन नहीं होना चाहिए। तो हमको क्या करना है, एक सतह रंगीन वाला फॉर्मूला निकालना है और 2 सतह रंगीन वाले फॉर्मूला लगा के निकालना है और उसको ऐड कर देना है। तो फर्स्ट का क्या होता है आपका, एक सतह रंगीन, यानी कि देखो यहाँ पे कोई कलर नहीं बोला गया है, ठीक है, कि रेड होना चाहिए, ब्लैक होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया आपका एक सतह रंगीन वाले में 6n-2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा 12n-2। ठीक है, ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे n का वैल्यू जो है 3 है, तो 3 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 1 हो जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ भी 1 आ जाएगा। तो 6 × 1 प्लस 12 × 1 यानी कितना हो गया 18। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 18 ऐसे घन होंगे, क्यूब्स होंगे जिसका एक या दो पक्ष रंगीन होगा, ठीक है, लेकिन 3 पक्ष रंगीन नहीं होगा। ओके, अगर ये 4 के लिए सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू यहाँ पे हम क्या रख देंगे, 4 रख देंगे। ठीक है, तो 4 रखेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका n-2 यानी कि कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि ये 24 हो गया इसके लिए 24। ठीक है, प्लस यहाँ पे भी रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 और 2 आ जाएगा यहाँ पे, और 2 का स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा, यहाँ पे भी 6 × 4 यानी कि 24। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 48 ऐसे क्यूब होंगे, किसमें, ये n = 4 वाले में, n = 4 वाले में क्या होगा, टोटल 48 ऐसे क्यूब्स होंगे जिसकी एक या दो पक्ष जो है, सतह जो है रंगीन होगा लेकिन 3 रंगीन नहीं होगा। ठीक है, ओके ओके, यहाँ पे नेक्स्ट है, हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर ऑफ विच नो साइड इज कलर्ड। यानी कि क्या बोल रहा है कि कोई भी पक्ष रंगीन नहीं है, यानी कि बात कर रहा है किसकी, रंगहीन की। ठीक है, रंगहीन की बात कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, हम जो है इसमें फॉर्मूला लगाएंगे n-2 का होल क्यूब। ठीक है, n की वैल्यू कितनी होगी 3-2 का होल क्यूब। ठीक है, तो 1 का क्यूब कितना होता है 1। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो 1 है ये किसकी बात कर रहा है, ये इसकी बात कर रहा है। यहाँ पे एक जो आपका बना हुआ है क्यूब जो निकलेगा, यानी कि 3x3 वाले क्यूब में अगर देखेंगे तो सिर्फ एक ऐसा फेस है, एक ऐसा क्यूब है जो जिसमें जो है कोई भी कलर नहीं होगा। ठीक है, 4 वाले में हमने देखा था कि इसमें टोटल हमको कितना मिलता था, 8 मिलता था। ठीक है, वैसे जो है 3x3 वाले में हम देखेंगे तो उसमें हमको सिर्फ एक ही दिखाई देगा। ओके, तो ये हो गया, इसमें हम लोग जो है रंगहीन का फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। नेक्स्ट आता है आपका, हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर ऑफ विच 1 साइड इज कलर्ड विथ रेड। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक साइड जो है आपका रेड कलर से क्या होना चाहिए, कलर होना चाहिए, एंड जस्ट ऑपोजिट साइड ऑफ इट्स विथ ब्लैक। अब क्या बोलता है, सिर्फ एक इसका जो है यहाँ पे जो बना हुआ है इसका, अगर ये रेड कलर है तो इसके जस्ट ऑपोजिट आपका क्या होना चाहिए, ब्लैक होना चाहिए। तो ऐसा पॉसिबल है क्या, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। एडजेसेंट साइड बोलता, यहाँ पे ब्लैक बोलता तो चलो एक बार मान लेते, ऊपर में ब्लैक बोलता तो मान लेते, लेकिन इसके जस्ट ऑपोजिट ऐसा कोई भी क्यूब नहीं निकलता है। इसका मतलब ये है कि इसका आंसर जो है 0 आएगा। क्लियर, ऑपोजिट साइड बोला तो हमको ध्यान रखना है कि ऑपोजिट बोलते ही हमारा जो आंसर आएगा क्या 0 आएगा। तो ऐसे कोई क्यूब ही नहीं निकलता कि जिसके ऑपोजिट साइड जो है दोनों को जो है कलर हो। ओके, नेक्स्ट आता है आपका, हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर ऑफ विच 1 साइड इज कलर्ड विथ ग्रीन कलर।
ठीक है, एक साइड जो है कौन सा कलर होना चाहिए, ग्रीन कलर, एंड एडजेसेंट साइड ऑफ दिस इज कलर्ड विथ ब्लैक और रेड। यानी कि ये बोल रहा है कि सपोज ये हमारा एक क्यूब है, ठीक है, तो इस ये अगर ग्रीन कलर है तो इसका जो है एडजेसेंट साइड, चाहे वो इधर हो, ठीक है, रेड हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, या फिर इधर हो ऊपर की तरफ हो, रेड हो सकता है और ब्लैक हो सकता है, ठीक है। एडजेसेंट साइड बोल रहा था, एडजेसेंट साइड ये भी है, ऊपर वाला भी है, ठीक है, और साइड वाला भी है। तो ध्यान रखना है कि सिर्फ एक ही तरफ को हम लोग एडजेसेंट साइड नहीं बोलते हैं, ये ऊपर वाला भी हो सकता है, ठीक है, ऊपर वाला और साइड वाला भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे कितने क्यूब होंगे जिसके एक पक्ष हरे रंग के साथ और इसके निकटवर्ती पक्ष काले या लाल रंग से रंगे हो, तो उसको निकालते हैं। तो चलो देखते हैं, तो ऐसे कितने क्यूब्स मिलेंगे। अब ये देखो, ये ऊपर में इसका क्या है, ग्रीन कलर है, ठीक है, और एक कहाँ पे है, नीचे की तरफ है, यानी कि नीचे के चारों ओर और ऊपर से चारों ओर अगर देखेंगे एजेस पे, तो हमको क्या मिलेगा, रेड या फिर ब्लैक का कॉम्बिनेशन ग्रीन के साथ मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इसके एजेस पे कहाँ कहाँ पे, ये देखो 1 2 3 4, ये चारों कहाँ पे मिलेगा, चारों जो एजेस हैं वहाँ पे मिलेगा। वैसे जो है सेम नीचे 1 2 3 4 चारों एजेस पे यहाँ पे भी मिलेगा। यानी कि टोटल कितने हो गए, 8 एजेस पे हमको क्या मिलेगा, ग्रीन के साथ रेड एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन मिलेगा। यहाँ पे नहीं मिलेगा, देखो यहाँ पे नहीं मिलेगा, यहाँ पे क्या होगा, रेड रेड होगा, यहाँ पे रेड ब्लैक होगा, यहाँ पे भी रेड ब्लैक, इसके पीछे ब्लैक ब्लैक होगा। तो वहाँ पे हमको कॉम्बिनेशन नहीं मिल पा रहा है, किसका, ग्रीन के साथ नहीं मिल पा रहा है। इसलिए हमने क्या किया, ये चार जो एजेस हैं उसको माइनस कर दिया। टोटल कितने होते हैं, 12 होते हैं, तो उसमें से हमने चार को माइनस कर दिया है, ठीक है। तो ये हो गया 8 हो गया, तो 8 एंड -2 यानी 2 सतह रंगीन का फॉर्मूला हमने लगा दिया, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे एक चीज़, हमारा आंसर भी कंप्लीट नहीं हुआ है, ध्यान देना ये है कि इसमें हमको प्लस करना होगा कॉर्नर्स वाले को, ठीक है। कॉर्नर्स को ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अभी मैंने जैसे ऊपर बोला ये कॉर्नर है सपोज, तो ये ग्रीन कलर हो गया, ठीक है। तो ग्रीन कलर के जस्ट साइड में क्या है, यहाँ पे देखो रेड है, यानी कि रेड का तो कॉम्बिनेशन मिला। यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ग्रीन प्लस ब्लैक और रेड हो गया, ठीक है, 3 कलर मिल गए। वैसे इसके पीछे में क्या मिलेगा, ग्रीन और ब्लैक ब्लैक मिलेगा, यहाँ पे ग्रीन रेड ब्लैक मिल रहा है, ठीक है। तो हमको क्या करना है कि टोटल कितने कॉर्नर्स होंगे ऐसे, तो टोटल यहाँ पे 8 कॉर्नर्स, यानी कि 8 इसमें कॉर्नर्स में आपको क्या मिलेगा, ग्रीन के साथ रेड एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। तो ये इतने क्यूब्स तो होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एन की वैल्यू रखते हैं, एन का वैल्यू कितना है, 3 है, प्लस 8 कर दिया, ठीक है। तो ये था हमारा 2 सतह रंगीन जो एजेस पे मिला है, ठीक है, और ये जो है कॉर्नर्स पे मिला है वो है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया 1 यानी कि 8 + 8 यानी कितना हो गया, 16 ऐसे क्यूब्स होंगे जिसके एक सतह क्या होगा, हरे रंग का होगा, और उसका जस्ट निकटवर्ती यानी कि एडजेसेंट साइड जो है लाल या फिर काले रंग से रंगा होगा, ओके। तो हमारा जो ये आंसर है ये हो गया। 4 के, अगर ये 4 के केस में लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 8 एंड -2 + 8 ये सेम रहेगा, ठीक है। हमारा जो है कॉर्नर एजेस जो हैं सेम रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 एन का वैल्यू कितना होगा, इसके लिए 4 होगा, 4 - 2 प्लस यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो 4 - 2 यानी कितना हो गया, 2 हो गया। तो ये हो गया 16 + 8 = आपका हो गया 24, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे हमको 24 मिलेगा, और यहाँ पे अगर देखेंगे तो 16 मिलेगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर ऑफ विच एटलीस्ट, यहाँ पे ध्यान से देखना, एटलीस्ट 1 साइड इज कलर्ड विथ रेड, कम से कम एक साइड जो है कलर होना चाहिए, लेकिन वो क्या होना चाहिए, रेड कलर का होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसको डायरेक्ट देख के यहाँ से काउंट मत कर दीजिएगा, ये हो गया 9 और ये हो गया 9, ठीक है। तो कितना हो गया, 18, ठीक है। तो इस तरीके से इसको काउंट नहीं करना है, ठीक है, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे बीच में 3 जो है कॉमन है। तो इसमें कैसे निकल सकता है ये, तो ये जो है आपका कुछ इस तरीके से निकलेगा। तो देखते हैं, सबसे पहले आपका कहाँ पे मिलेगा,
सिर्फ एक सतह जो है एटलीस्ट बोला है कि एक सतह रंगीन होना चाहिए, कम से कम एक सतह रंगीन होना चाहिए, तो वो आपको मिलेगा फेस में मिलेगा। तो कितने फेस में मिलेंगे? 2 फेस में मिलेंगे। तो ये हो जाएगा 2n-2 का होल स्क्वायर, प्लस उसके बाद कितने किनारों पे मिलेंगे ये? तो देखो एक यहाँ पे मिलेगा, एक यहाँ पे मिलेगा, एक यहाँ पे मिलेगा, एक यहाँ पे मिलेगा, 4 हो गया, 5 6 7। तो 7 ऐसे एजेस होंगे जहाँ पे आपका क्या मिलेगा? 2 सतह रंगीन मिलेगा। और उसके बाद 3 सतह रंगीन देखो, तो एक ये हो गया, 2 3 4 5 6, 6 ऐसे कॉर्नर होंगे जहाँ पे आपका कम से कम लाल कलर तो आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसका हम लोग जो है एन का वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं फॉर्मूला इसलिए लिख रहा हूँ, यहाँ पे एन की वैल्यू आप जो है 3 के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं, 4 के अकॉर्डिंग। अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो 4 के अकॉर्डिंग डाल दीजिए। अगर आपका 125 क्यूब्स वाला होगा, ठीक है, घनों की संख्या होगी, तो आप इसमें एन की वैल्यू जो है 5 पुट करके आप जो है डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो सर यहाँ पे एक बार में ही निकल सकता है, ठीक है, देख के काउंट कर सकते हैं, वो अलग बात है। मैं यहाँ पे जो है यूनिवर्सल फार्मूला इसलिए बार बार लिख रहा हूँ क्योंकि आप इसे जो है नंबर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 अगर देखते हैं तो 3 का पुट करेंगे तो 3 - 1 यानी कि 1 हो गया। तो ये हो गया 2 प्लस यहाँ पे भी 7 प्लस 6। ओके, तो 2 + 7 9, 9 + 6 15। तो टोटल 15 क्यूब इसमें से ऐसे निकलेंगे जिसमें आपका जो है क्या होगा? एक सतह जो है लाल रंग से रंगा हुआ होगा। ठीक है, टोटल 15 क्यूब। टोटल कितने क्यूब हैं इसमें? 27 है। 27 में से 15 ऐसे हैं जिसमें सिर्फ लाल रंग, कम से कम एक सतह जो है लाल रंग का होगा। ओके, तो इस तरीके से जो है क्यूब्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इसमें एक बार में ही आपका 4 to 6 क्वेश्चंस जो हैं एक साथ ही पूछे जाते हैं। और इसको अगर एक बार आपने अच्छे से इमेजिन कर लिया, सॉल्व कर लिया, फॉर्मूला बेस्ड बना लिया, इसके बेसिस को समझ लिया, ठीक है, तो एक बार में आपका जो है 4 से 5 नंबर जो है, 6 नंबर जो हैं वो आपको एक बार में मिल जाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट जो है आपका है क्यूबाइड, पार्ट 2 में रहेगा। ठीक है, इसके लिए आप जो है अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप जो है लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कहाँ पे कमी लगी या फिर कहाँ पे और सुधार करना है, और कैसे क्वेश्चंस आपको चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए, किस टॉपिक पे और वीडियो हमारा बनना चाहिए। ठीक है, और इसी चीज़ को कंटिन्यूसली अपडेट रहने के लिए आप जो है फेसबुक पेज से हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।